हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है, सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड फॉर्मूले से उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज मेंसुरेशन, व्हाट इज पेरीमीटर, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ। तो इन सब का जो कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कुछ डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं, इन डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। इन सबको हम कैसे कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर में हम देखते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और जो साइड आपकी फर्स्ट सेकंड वाले से जहां ज्वाइन होती है वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, फोर्थ कॉर्नर से, ठीक है, जहां भी ये जॉइंट हुए हैं इन सब से क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और अगर ये साइड हमारी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स कि जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो एक साइड हमें गिवन है तो हम ऑल साइड्स को फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, अगर हमें एक साइड पता है तो 4 साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड। ठीक है, अब आता है एरिया। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो हमें ये भी साइड 5 होगी, जब ये 5 सेंटीमीटर गिवन है तो। ठीक है, तो जब दोनों साइड इक्वल हैं तो एरिया के लिए फिर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या देखते हैं हम कि इसकी 2 साइड से इक्वल होती हैं इन फ्रंट ऑफ, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो जब हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो अगर ये वाली साइड पता है तो ये हमें पता होगी, और ये वाली साइड अगर हमें पता है तो ये भी हम उतनी ही मान लेंगे। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, का पेरीमीटर होगा 2L + B। सपोज करिए एक हमें ये साइड पता है, एक ये साइड पता है, और ये 2, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक है, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2L + B। अगर हम इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक साइड गिवन है और एक लेंथ गिवन है और एक ब्रेथ गिवन है, तो क्या हो जाएगा, L × B। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है सर्कल। तो सर्कल में पेरीमीटर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो सर्कल शेप की चीजें होती हैं उनका सरकमफेरेंस होता है, बाकी जिसमें लेंथ ब्रेथ हम फाइंड कर सकते हैं तो उसका पेरीमीटर होता है। क्या सर्कल में लेंथ ब्रेथ पॉसिबल है, नहीं, तो इसलिए होता वही है, पेरीमीटर फाइंड करना। पेरीमीटर मीन्स होता है कि ओवरऑल जो भी हमें ऑब्जेक्ट गिवन है उसका सारा जो भी लेंथ ब्रेथ है वो फाइंड करना। इसी तरीके से सर्कल में क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो पूरा हम जब चल के आएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो पूरा हमने डिस्टेंस कवर किया सर्कल का, पूरा एक सर्कल करके, ये क्या है, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो इस जो सर्कल गोल वाली राउंड सर्कल की थिंग्स होती हैं उनके लिए सरकमफेरेंस होता है,
और जिनमें लेंथ ब्रेथ गिवन होती है उसके लिए क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें कभी कभी गिवन होती है और कभी गिवन नहीं होती है। तो पाई की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14, ये होती है पाई की वैल्यू। बट अगर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ही इसमें रखेंगे। और आर हमें ऑलरेडी गिवन होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्या तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो ट्रायंगल होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। किसी की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कोई 90 डिग्री का एंगल होता है, किसी की तीनों साइड से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो जो इसके जो नीचे का जो होता है साइड, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक, और जो इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है ट्रायंगल की, तो ये होती है हाइट। और हाइट जो हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाली है वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब इसका जो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, तो इसकी तो कोई साइड इक्वल होती नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज करिए यहाँ हमें 3 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करके एरिया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और एरिया क्या होगा, एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ L इंटू बी। ठीक है, तो L मीन्स हाइट हो गई हमारी और B हो गई हमारी जो बेस है। ठीक, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी 2 साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लाइक जैसे ये वाली साइड जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, तो इसलिए इसका नेम क्या है, पैरेललोग्राम। अब इसमें पूछा है पेरीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पैरेललोग्राम के लिए, कि जब हम इसको बेस लेते हैं, ठीक है, ये भी बेस होगा, ये भी बेस होगा, और ये भी और ये भी। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट क्यों नेम है, क्योंकि जो एक साइड है वो दूसरी के साथ क्या है, एडजॉइन है, मीन्स यहाँ से जॉइन है, तो इसलिए इसको एडजेसेंट साइड कहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ 2 साइड्स। अब ये 2 क्यों है, क्योंकि जब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके, तो इस साइड से प्लस कर दें और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ओवरऑल पेरीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि जब सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी 2 साइड्स जो हैं उनको हमने प्लस किया और 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, और इस तरीके से हमारा ये पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। नाउ अब है एरिया। एरिया के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या हाइट इंटू ब्रेथ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते तो ये क्या बन जाएगा, h, और ये हो गई जो फर्श से टच होके लाइन है वो हो गई बेस, तो बेस इंटू हाइट, ये एरिया फाइंड हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं इसी तरीके से इसको रखूं, मैं इसको घुमा के इधर से इसको फर्श पे या बेस पे टच करके रख सकती हूँ, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगी हाइट। ठीक है,
नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अगर मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ कहीं आगे, तो ये कहीं ना कहीं जॉइन होंगी और ये भी जॉइन होगी, है ना। बट ये वाली मैं आगे ले जाऊं कहीं भी तो ये जॉइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, बट ये वाली पैरेलल नहीं है। ये भी बेस होगा अगर ये दोनों पैरेलल है, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं इसको भी बी मान लेती हूँ, इसको भी बी मान लेती हूँ, ये बेस हो जाएगा। किधर से भी इसको मैं रखूं तो क्या होगा, दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये दोनों इसमें क्या है, पैरेलल हैं, ठीक। तो पेरीमीटर, अब पेरीमीटर के लिए ट्रेपेजियम का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स कि कोई इसकी भी कोई लेंथ दी हुई है, इसकी दी हुई है, इसकी और इसकी, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस। और ये सब मैं क्यों बता रही हूँ सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को आपको इन जो डायग्राम्स हैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसीलिए ये सब बताना जरूरी है, ठीक है। अब आता है कि एरिया ऑफ द पेरीमीटर। ये मैंने मान ली, इसकी एक लाइन डाली मैंने परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हाइट, ठीक। तो ये हो जाएगी क्या, बेस, ये भी बेस होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट B1 प्लस B2, ठीक है। ये B1 हो गई, ये B2 हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो इसके लिए भी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। नाउ अब है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायगोनल डाल देते हैं यहाँ। अब ये डायगोनल को हमने डी से डिनोट कर दिया, और यहाँ हमने एक लाइन डाली, ये हो गई एच, जो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ, तो ये हो गई क्या, H2। अब अगर हमने ये डायगोनल डाला तो ये बन गया एक ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, तो सम ऑफ एरिया के लिए सम ऑफ 2 ट्राइंगल यानी 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको करते हैं, जब उन दोनों को सम ऑफ करके निकालेंगे तो क्या बनता है, 1/2 ये डायगोनल हो गया D, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। क्लियर। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, स्क्वायर की शेप जैसा होता है, स्क्वायर जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की तरह साइड भी इसकी इक्वल होती है, बट जो इसके एंगल होते हैं जहाँ ये जॉइन होती हैं साइड्स, वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती। अगर मैं इस पर डायगोनल्स डालती हूँ तो ये जो डायगोनल्स हैं जिस पॉइंट पर जॉइन होते हैं वहाँ ये क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये 4 जो भी डायगोनल्स आके दोनों मिलते हैं जिस पॉइंट पर, तो ये 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं। तो इसका क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। अगर एक साइड हमें पता है तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा रोम्बस का, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ द रोम्बस के लिए डायगोनल्स क्या करते हैं, ये D1 मान लेते हैं, ये D2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 D1 हो जाएगा और ये D2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 3D शेप। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप को हम 3D शेप भी कहते हैं। 3D शेप की जो इस चैप्टर के अंदर है वो 3 टॉपिक हैं, एक क्यूब है, नेक्स्ट क्यूबॉइड और लास्ट सिलेंडर। तो इन 3 शेप्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो उससे पहले इसके फॉर्मूले जान लेते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, तो फर्स्ट है आपका सॉलिड, तो फर्स्ट है क्यूब। तो क्यूब के
जो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा 5 साइड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये कैसे बनते हैं फॉर्मूले वो देखते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया, इसके लिए मैं आपको एक सॉलिड शेप दिखाती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये है, तो इस सॉलिड शेप की जो लेटरल सरफेस एरिया होगी वो कितनी होगी। लेटरल सरफेस एरिया की मीन्स कि जो साइड की होती हैं चारों तरफ की, मीन्स एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये और ये, ठीक है। तो कितनी साइड्स हो गई इसकी, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हो गई। तो ये लेटरल सरफेस एरिया होगा इसका सॉलिड का। अब ये क्यूब है, तो क्यूब की तो जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यूब है तो क्यूब की लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तीनों साइड्स मीन्स इसकी जो चारों साइड्स होंगी उनकी क्या होगी, जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जो इसकी साइड्स है वो सारी साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। और कितना, लेटरल सरफेस एरिया का मीन्स है 4 साइड, तो उसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब है नेक्स्ट है 5 साइड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, जो टॉप वाला है, लाइक जैसे हम रूम में होते हैं तो उसी तरीके से, ये तो सॉलिड हो गई, लाइक हम जैसे रूम में होते हैं तो क्या कि जो हमारा फर्श है और जो चारों वॉल्स हैं उन सबको मिला के जो एरिया होगा वो क्या होगा, 5 साइड सरफेस एरिया होगा। क्योंकि 4 साइड्स तो 1 2 3 4 और ये फर्श हो गया, तो ये 5th साइड हो गई। तो ये टोटल मिला के कितनी 5 साइड्स हो गई। तो 5 हो जाएगा यहाँ 5 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस हो सकते हैं, तो इसके कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 और ये 5th और ये 6, तो इसके कितने टोटल फेसेस हो गए 6। तो अब हम यहाँ कर देंगे 6 साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 6 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया के लिए। नाउ अब है हमें क्या करना है कि जो वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या करना है कि जो अंदर का जो ओवरऑल एरिया है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है। तो ये हो जाएगा क्या, साइड इंटू साइड, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो क्यूबॉइड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक मैच स्टिक बॉक्स है मेरे पास, तो इसमें हमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया का मीन्स मैंने इससे पहले क्यूब में भी बताया कि जो चारों तरफ का होता है वो हमें फाइंड करना होता है। तो जैसे ये मैच स्टिक है, तो मैच स्टिक में हमें कौन सा एरिया, ये वाला, ये और ये वाला और ये वाला, ये हमें 4 साइड्स क्या करनी है, फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया के लिए वो 4 साइड्स के लिए होगा, ठीक है। कितनी साइड्स के लिए होगा, 4 साइड्स के लिए होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एच और L प्लस B, ठीक है। क्योंकि हमने इसके लिए क्या किया है, जो टॉप है और जो बॉटम है वो दोनों हमने सरफेस नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ हमने कौन सी 4 साइड्स ली हैं जो कि साइड की हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा हाइट और L प्लस B, क्योंकि L हमारी लंबाई क्या होगी वो इक्वल होगी, ब्रेथ क्या होगी वो भी इक्वल होगी, और हाइट हमारी हो गई दोनों के लिए, तो हमने 2 से कर दिया इसको मल्टीप्लिकेशन। हाइट तो इक्वल ही होगी दोनों की, तो इसके हमने क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये लेटरल सरफेस के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब आता है 5 साइड के लिए सरफेस एरिया। तो 5 साइड सरफेस एरिया के लिए हम क्या कर देंगे, 2 इंटू एच L प्लस B और क्या करेंगे प्लस L इंटू B, ठीक है। तो एक साइड हमने और कौन सी इसमें ऐड कर दी कि हमसे 5 साइड बोला है, तो 4 साइड तो हमारी ऑलरेडी इसमें कंप्लीट हो गई, या तो हम टॉप की या बॉटम की, तो एक साइड हमने और ले ली। तो इसके लिए मैं इस तरीके से आपको दिखाती हूँ
कि जैसे मैंने अभी 4 साइड्स ली थी, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये क्या बॉटम की भी एक साइड ले ली, तो उसको मैंने क्या कर दिया, L इंटू बी और कर दिया प्लस करके, ठीक है। तो ये हो गई 5 साइड के लिए, ठीक। अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए बहुत इजी है, क्या करेंगे, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस H इंटू L। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि हमने क्या करना है, टोटल क्यूबॉइड के कितने फेसेस हो गए, 1 2 फेसेस ये हो गए और ये 4 फेसेस, ओवरऑल कितने 6 फेसेस हो गए। और 6 फेसेस का हमने क्या कर दिया, सबका एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि हमें ये बताना है इसके अंदर जो वॉल्यूम हमें बतानी है, इसका मीन है कि इसके अंदर कितना स्पेस है जिसके अंदर कोई चीज कवर की जा सकती है, रखी जा सकती है, ठीक। वॉल्यूम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अंदर से होलो भी हो सकते हैं, मीन्स खाली भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर हमसे पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया तो हम सिर्फ 4 साइड के लिए ही फॉर्मूला लगाएंगे, और 5 के लिए पूछा जाता है 5 मीन्स कि जैसे लाइक हम एक जैसे मैच स्टिक बॉक्स है तो इसका हम टॉप वाला छोड़ देंगे, बॉटम का और 4 साइड लेके हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम के लिए कि हमारा इसके अंदर कितना स्पेस है, कोई थिंग इसमें कितनी रखी जा सकती है, तो वो वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर। तो सिलेंडर में अभी हमें फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के लिए लाइक मैंने एक कैंडल लिया है तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये जो इसका ये वाला फेस है, ये वाला पूरा, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। जो साइड का होता है इसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसी का हमें अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने को बोला है तो यही हमें फाइंड करना होता है। तो इसमें हमें क्या दे देते हैं, रेडियस। अगर हमें रेडियस गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है क्या, रेडियस, ठीक है। तो अगर हमें रेडियस गिवन है तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या कि 2 पाई r, और r की वैल्यू तो पता ही है कितना, 22/7 या फिर 3.14, ठीक। अगर हमें गिवन है तो हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, अदरवाइज नहीं गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ हम इसका यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर शेप में है कैंडल, और इसका जो ये सर्कल वाला और ये वाला जो सरफेस है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और ये वाला हमें नहीं फाइंड करना है, तो इसके लिए सिर्फ हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। किसके लिए, सरफेस एरिया ओपन सिलेंडर। ओपन मीन्स अंदर से होलो है, खाली है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। एच क्या हो गई, हाइट हो गई, और आर रेडियस, और पाई की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम ओपन सरफेस एरिया सिलेंडर की फाइंड कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना होता है कि ये सिलेंडर की ये जो सरफेस है वो, और ये वाली सरफेस, और जो ओपन है ये वाली, ये दोनों, ठीक है, इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो ये वाली सरफेस, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हमें फाइंड करना होता है। तो टोटल सरफेस एरिया बन जाती है ऑफ किसकी, सिलेंडर की, ठीक है।
तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, इस एरिया बन जाएगी क्या, एक तो हमारा 2 पाई आर एच होगा और दूसरा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एक तो क्या चाहिए, पूरा सिलेंडर का ये वाला फेस चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये वाला फेस और ये वाला फेस। तो पाई आर हो गई इस वाले फेस के लिए, इससे पहले जो हमने किया था, और उसको हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाए, या तो हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, या फिर दोनों से क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, तो क्या क्या रह गया, एच प्लस आर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए। अब आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करनी है इसकी। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कि एक सिलेंडर है, हमें होलो सिलेंडर है जो खाली है अंदर से, तो उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है कि उसमें हम कितना लिक्विड या कोई भी थिंग उसके अंदर हम रख सकते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब कि उसके अंदर का एरिया, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, टॉपिक समझाए और फॉर्मूले आपको निकालना बताया कि किस तरीके से फॉर्मूले फाइंड करते हैं, अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। तो जो भी मैंने अभी तक फॉर्मूले और टॉपिक समझाए वो सारे ही इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। आप इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।